अस्सलाम वालेकुम। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं डॉक्टर आज़म मुश्ताक, और मैं इनको ये कहूँगा कि ये एक हीरो हैं हमारे कोरोना की वॉर के। ये प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज में, और पिछली पूरी कोरोना की जो जंग थी इसमें ये बिल्कुल थे तो ये सिपह सलार, मगर इन्होंने आम सिपाही की तरह फ्रंट से इलाज किया। और मेरे ये मोहसिन है ज़ाती तौर पर, ये घर आके मेरे बच्चों को देखते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों माशाल्लाह खैरियत से हैं। इसके अलावा पता नहीं सैकड़ों हज़ारों लोगों को इन्होंने ट्रीट किया, यहाँ भी ट्रीट किया, मुल्तान में भी ट्रीट किया। और बिल्कुल ये इन्होंने अपनी तो प्रोटेक्शन तो पूरी की, लेकिन साथ ये है कि ये डरे नहीं और फ्रंट पे आके इन्होंने खुद अपनी पूरी टीम के साथ किया। तो ये इंशाअल्लाह अजर तो इनको अल्लाह ही देगा। तो लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इनकी सर्विसेज को बहुत रिकग्नाइज़ करता हूँ। ये मुझे कल से फ़ोन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें बैठ के एक वीडियो बनानी है जिसमें हमें लोगों को वार्न करना है कि ये बकरा ईद के दौरान ऐसा ना हो कि दोबारा कोरोना अपना सर उठा दे। तो मैंने कहा कि मैं कुछ कहूं इससे बेहतर है कि आप खुद ही तशरीफ लाइए और इस सिलसिले में कोई बात कीजिए। जी जी, आप बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये बात बहुत पुरानी है कि पहले भी मैंने वार्न किया था। छोटी ईद जो थी, जिसको हम ईद उल फितर कहते हैं, कि इसमें अगर हम ज़रा मिक्सिंग कम करें और हो सके तो शॉपिंग के दौरान SOPs का ख्याल कर लें तो कहीं ये इंक्रीज़ ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी वजूहात थी, ऐसा ना हो सका। और फिर आपने कहा कि 1.5 महीना बड़ा सीरियस उसमें गुजरा, उसमें बहुत सीरियस लोग थे, उसमें ICU में लोगों को दाखिल होना पड़ा, और ICU और HDU और आम आइसोलेशन भर गए थे। अब अल्लाह का ये शुक्र है, पहले तो ये बताना था कि वो ईद से पहले वाली पोजीशन पे वापस आ गया है, लेकिन अभी भी केसेस हैं, कम हो गए हैं। मेरे पास मरीज़ दाखिल हैं अभी भी सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ बहावलपुर में 16 पेशेंट एडमिटेड हैं। उनमें से 2-3 ICU में हैं और 2-3 को अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और नए केसेस भी अभी आ रहे हैं और डेथ्स भी अभी हो रही हैं, लेकिन बहुत कमी हो गई है। तो अब तशवीश ये है कि चूँकि अब एक और ईद आगे आ रही है, तो अब हमें ये डर है कि पिछली ईद की तरह अगर इसमें भी हमें SOP पे ख्याल ना किया, शॉपिंग पे हमने एहतियात ना की, और दुकानदार हजरात ने भी इस पर कोई गौर ना किया, और बग़ैर मास्क के लोगों को आने दिया, बग़ैर सैनिटाइज़र के लोगों को आने दिया, तो उससे ये होता है कि जो जवान लोग होते हैं वो बज़ाहिर तौर पे उन्हें तो कुछ नहीं होता, मगर वो घर जाके अपने बूढ़ों को, अपने वालिदैन को, अपने बीमार लोगों को जिनको शुगर की तकलीफ़ है, कोई गुर्दे की तकलीफ़ है या कोई प्रेगनेंसी है, उनको ये वायरस जब लगता है तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत चूँकि कम है तो उनको चेस्ट में चला जाता है। और फिर ना सिर्फ ये कि चेस्ट में जाने के बाद उसको ऑक्सीजन पे रहना पड़ता है और वेंटिलेटर पे भी जा सकता है, और फिर वहाँ से वापस आए या ना आए वो एक अलग कहानी है, लेकिन वापस भी आ जाए तो ऐसी फाइब्रोसिस, फेफड़ों का ऐसा सुकड़ा हो जाता है कि उसको सारी उम्र सांस रहता है। तो ये एक बड़ी क्रिपलिंग नॉर्मलिटी है, एक तो ये डेथ से भी ज़्यादा सीवियर है। तो पिछली दफ़ा जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे केसेस डेथ के हुए, और अब बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेशन में फिर रहे हैं जिनको परमानेंट फाइब्रोसिस हो गई, और वो बेचारे ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाता है और वो अजियतनाक हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो ये रिक्वेस्ट करनी थी कि खुदारा जब ये मंडियों में रश ना होने पाए, ये अरबाब इख्तियार को बेहतर पता है कि कैसे मंडियों में रश कंट्रोल करना है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि 20-20, 25-25 लोग अंदर जाएँ, वो अपना जानवर ख़रीदें, बाहर आ जाएँ, और फिर इस तरह से कोई मैनेज हो सकता है। और इसी तरह दुकानों में, और मैं ये देख रहा हूँ कि रिलैक्सेशन के आसार शुरू हो गए हैं, लेकिन रिलैक्स होना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो है गफलत में रिलैक्स होना ठीक नहीं है। उसमें यह कि वो ये चीज़, ये जो आपने देखा है कोरोना कोविड जो है ये दोबारा अटैक कर देता है, और अब अमेरिका में यही हो रहा है कि वो दोबारा अटैक आ गया। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार केसेस डेली हो रहे हैं। अल्लाह ना करे कि यहाँ ऐसा हो, लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूँ कि अगर हमने इस ईद पे भी फिर एहतियात ना की तो ये अगला 1.5 महीना फिर बहुत शदीद अटैक आएगा, और फिर आगे सर्दी आ जाएगी और फिर हमारे से काबू में नहीं आएगा, अल्लाह ना करे। तो हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल कौम है, और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और बहावलपुर के लोग, और हमारे रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर हैं। हमारी डेथ की तादाद बहुत कम है पूरे पंजाब में, अल्लाह का शुक्र है। हमारी टीम का, तमाम BVH की टीम, सिविल हॉस्पिटल की टीम मेरे ज़ेर निगरानी जो काम करती रही, और हमारे सीनियर्स जिनकी हमें हमेशा से गाइडेंस हासिल रही। लेकिन इस सारी चीज़ पे हम कहीं पानी ना फेर दें। तो SOPs वही हैं जो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि क्या खांसते और छींकते वक्त मुंह पे रुमाल या ये मास्क, ये मैंने बात करने के लिए उतारा है। तो इसी तरह हाथों की सफाई और चेहरे की सफाई, और जितना हाथ सैनिटाइज़ करें, हाथ धोएं बार बार कम पानी से, ताकि ये ना हो कि पानी का बहरान पैदा हो जाए। लेकिन खांसते छींकते वक्त मुँह पर रुमाल, और अगर रुमाल नहीं है तो ये एल्बो के अंदर।
और इसी तरह दुकानों पे आते जाते हुए कम लोग चले जाएं और पहले वो शॉपिंग करके आ जाएं, फिर दूसरे लोग चले जाएं, इस तरह से कर लें और ये खुदा रहा और मेहरबानी करके इस पे अमल करें। तो हम कोई वजह नहीं कि इसको मैं अगले महीने सर के साथ बैठ के आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि हमने इसको ज़ीरो लाइन टच करा दिया है बहावलपुर में और इस इलाके में, लेकिन इसके लिए आप 1-1.5 महीना मेरा साथ दें। बस यही मुझे कहना था, क्योंकि मूवी फिर लंबी हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी है आजम भाई। तो गुजारिश है कि भाई इन बातों के एक एक्सपर्ट हैं, रादर सुपर एक्सपर्ट हैं और इस जंग के अंदर हरावल दस्ते में हैं, तो हमें इनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है और एहतियात करनी है खुदा के लिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन, शुक्रिया बहुत।